सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, छठ पूजा के आगमन से ही हम सभी के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। मेरे तरफ से आप सभी को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है और यहाँ उत्सव, उमंग, उत्साह और खुशियाँ हर एक के मन में बसी रहती है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है। इस पूजा को करने वाले श्रद्धालु 36 घंटे का फास्टिंग रखते हैं। इस पूजा में हम सूरज भगवान की आराधना करते हैं। सूर्यास्त के समय उनका दर्शन तथा पूजा करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के समय उनका दर्शन तथा पूजा के साथ ही इस पर्व की समाप्ति होती है। इस पूजा का मुख्य प्रसाद है ठेकुआ। इसे इस तरह बनाया जाता है कि कई दिनों तक रख कर भी इसे खा सकते हैं। यह जल्दी खराब नहीं होता है। किसी भी वर्ग, जाति या धर्म के लोग इस प्रसाद की मांग अवश्य करते हैं। आज यह पर्व हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी फैल चुका है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि रावण का वध करके प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने इस उपवास का पालन किया और छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हो गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि अपने पांचों पति पांडवों की लंबी उम्र के लिए द्रौपदी भी सूर्य देवता की उपासना करती थी। तभी तो कहते हैं कि द्रौपदी की इस श्रद्धा और विश्वास के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिल पाया था। दोस्तों, छठ पूजा कठिन परिश्रम की तरह है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। हालांकि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो कि पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रखते हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए लोग इस व्रत को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में विभिन्न मत के लोग रहते हैं। कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं, विज्ञान पर विश्वास करते हैं। पर जहाँ परंपरा और विज्ञान दोनों साथ साथ मिलते हैं वहाँ पर छठ महापर्व की बात होती है। दुनिया उगते हुए सूरज को पूजती है, लेकिन हमारे लिए पश्चिम में डूबता हुआ सूरज उतना ही पूजनीय है जितना कि पूरब में उगता हुआ सूर्य, क्योंकि भगवान की दिशा बदल जाने से देवता के लिए हमारे दिल में जो भाव है वो नहीं बदलेगा। यह आवश्यक भी है क्योंकि सूर्य ही पूरे जगत और पृथ्वी पर जीवन का आधार है। भारत की नस नस में बसा हुआ यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी पाया जाता है, जिसमें इसको सूर्य पूजन या उषा पूजन के नाम से जाना जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को इस त्यौहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन, काली पूजा के छठवें दिन के बाद मनाया जाता है। यह छठ महापर्व एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र मास में जिसे चैती छठ कहते हैं और दूसरा कार्तिक मास में जिसे कार्तिक छठ कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए भी यह पर्व मुख्य है। प्रकृति ही जननी है और इसी प्रकृति के कारण ही मानव जाति का अस्तित्व है। तो हम इस प्रकृति के शुक्रगुजार हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए। और इसी सम्मान को करने के लिए हम छठ महापर्व के रूप में प्रकृति के आगे नतमस्तक होकर उनके शुक्रगुजार होते हैं। इस पूजा में किसी पुरोहित, गुरु या ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर्व में हम मुख्यतः प्रकृति के सम्मान को प्रकट करते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिकों के अनुसार भी प्राकृतिक सौंदर्य का पर्व है। यह हमारे जीवन का आधार प्रकृति की पूजा है। आशा करते हैं कि इस महापर्व की बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी डे। थैंक यू। रमेश पाल, कोलकाता।